हाउ टू विन ओवर एन अल्फा मेल की कहानी की शुरुआत होती है जब कोई हमें बता रहा होता है कि मैं तो तुम्हारा हर दिन का ऑफिस वर्कर हूँ जिसे खेलना पसंद है, एनीमे पसंद है हर किसी की तरह, और उसी तरह मुझे वीडियो गेम्स के लाइव स्ट्रीमिंग्स भी पसंद है। हाँ, वो बात अलग है कि अभी मैं सिंगल हूँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि प्यार होता क्या है। उसके बाद वो कह रहे होते हैं कि आज ही वो दिन होगा जब मैं पीजन के हर्ट को कैप्चर कर लूँगा, क्योंकि अब मेरे पास पूरे पॉइंट्स हो गए हैं। मैंने अभी अभी ये गेम खेलना शुरू किया है, लेकिन इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कॉन्कर करने में। और तभी जब वो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं अपने फ़ोन में बिजी रहते हुए, वहाँ पर एक ट्रक आती है। वो अपने फास्ट मूवमेंट से उस ट्रक से पीछे तो हट जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी एक ट्रक होती है जो उन्हीं की तरफ आ रही होती है। ऐसा करते हुए वो इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि वो मन में सोचते हैं, अगर ज़िंदगी मुझे मारना ही चाहती है तो आए और मुझे मार दे। उसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और फिर हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है। जब हमें पता चलता है कि उस दिन के बाद वो ट्रांसपोर्ट हो गए हैं दूसरी दुनिया में, और वो बता रहे होते हैं कि जब मुझे होश आया तो मैंने अपने सामने कुछ विंडोज़ ओपन देखी जैसे वीडियो गेम्स में होती हैं, और उनके पास इतना ज़्यादा तेज़ दिमाग है कि उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। लेकिन ये सब तो ठीक है, पर वो ये कह रहे होते हैं कि मुझे आखिर ऐसी दुनिया में क्यों आना था जो कि गेम की है, और उस गेम में मुझे किसी लड़के को जीतना है। और उसके बाद वो बता रहे होते हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि ये वही गेम है जो मैं कुछ टाइम पहले खेल रहा था मरने के। और वो ये भी बताते हैं कि ये गेम के बारे में मैंने पढ़ा था, इसमें कुछ ओमेगा वर्स का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे मेल्स भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और वो ये भी बता रहे होते हैं कि इसे खेलने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कैरेक्टर्स के मूड को अच्छे से जानो। अगर उनका मूड अच्छा है तो उनकी तुम्हें एक केयरिंग और चार्मिंग साइड दिखेगी, लेकिन अगर गलती से भी उनका मूड खराब है तो तुम्हें उनके बहुत ही बुरी आदतें दिखेंगी। उसके बाद वो बताते हैं कि गेम में मेरा कैरेक्टर एक फैमिली का सबसे छोटे बेटे का था, और मेरे ऊपर दो भाई और मेरे एक पिता थे, और मेरे दोनों भाई डोमिनेंट अल्फाज थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं एक ओमेगा था उस गेम में। लेकिन ये कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि उस गेम में तो मेरी काफ़ी अच्छी लाइफ थी। बस मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि रेसेसिव होने पे क्या होता है। मैं इतना तो जानता हूँ कि रेसेसिव होने पे दूसरों से मैं कुछ काम कम अच्छे से कर सकता हूँ, जैसे शायद दूसरे लोग मुझसे ज़्यादा आसानी से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। उसके बाद वो अपने आप को मिरर में देखते हुए कह रहे होते हैं कि क्या मैं एक रेसेसिव ओमेगा हूँ, वो भी इतनी अच्छी शक्ल के साथ। लेकिन इन सब को छोड़ के मेरे पास बस एक प्रॉब्लम है कि मेरे पिता चाहते हैं कि मैं एक अल्फा से शादी कर लूँ। अब जबकि मैं एक स्टूडेंट ही हूँ और मेरे पास कोई कनेक्शन या फिर स्किल नहीं है कि मैं अपने पिता के खिलाफ चला जाऊँ, तो इसलिए मैंने उनसे कहा है कि कम से कम मैं उस इंसान को जान तो लूँ। वैसे भी मैं शादी को टालने की ही कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एक मीटिंग रखी कि मैं उसे खुद जाकर मिलूंगा। लेकिन उनका दाव तो उल्टा ही पड़ जाता है, क्योंकि वो इंसान तो उनसे और भी ज़्यादा शादी करना चाहता था। और वो बोल रहा होता है कि मैं पहले से ही बता दूं कि शादी के बाद मेरी कुछ आदतें नहीं बदलेंगी, जिस पे ये मन में सोच रहे होते हैं कि तुमसे शादी करने ही कौन वाला है। और तभी उनके पास एक मैसेज आता है जिसमें उनके लिए एक मिशन होता है, जो कि ये होता है कि तुम किसे चूज करोगे अपनी हेल्प करने के लिए। और फिर दो लोगों पे एरो दिखा रहा होता है जिसपे वो बताते हैं कि इस गेम में दो डिफरेंट अल्फाज कैरेक्टर को दिया जाएगा। पहले जो कि प्रेसिडेंट है कंपनी के, अट्रैक्टिव है, रिच है, केयरिंग है, ज्यादातर खुद से ही मदद करते हैं या फिर कभी कभी पैसों से, और इनका नाम होता है मिस्टर जिन। और दूसरे हैं साइबो रोई के प्रेसिडेंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हैं, रिच तो हैं और अपीयरेंस भी ठीक ही ठाक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हार्टेड और बहुत ही ज़्यादा ग्रम्पी से हैं। और इनका नाम है मिस्टर पकफन इकानन, और हम इन्हें इस एक्सप्लेनेशन में एका के नाम से जानेंगे। वैसे तो एका की स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और यूनिक है, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा क्लासी और कोल्ड है। और ये बोल के वो ओमेगा एकदम कह रहे होते हैं कि इसीलिए तो मुझे उनसे प्यार है, लेकिन अभी मेरे लिए मुझे वो स्वीट गाय जिन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वो वहाँ से उठ के जा रहे होते हैं अपने मन में ये बोलते हुए कि मैंने उस ब्लॉन्ड गाय को चूज़ किया है, क्योंकि वैसी पर्सनालिटी मुझे असली दुनिया में कहाँ मिलने वाली है।
और इसके बाद उनके सामने 2 स्क्रीन होती है जिस पे उन दोनों की फ़ोटोज़ होती हैं और नीचे लिखा होता है येस और नो। और इसके बाद जब वो हेल्प माँगते हैं तभी उनका पैर लड़खड़ाता है और वो गलत डायरेक्शन में जाके मिस्टर एका पर येस कर देते हैं और उसके बाद वो उनकी गोद में भी गिर जाते हैं और तभी उनके पास मैसेज आता है कॉन्ग्रेचुलेशंस का, जिस पे वो सोच रहे होते हैं क्या ये सच में इस गेम का प्रोटैगनिस्ट होने वाला है। इनका चेहरा तो ऐसा दिख रहा है जैसे ये अभी मुझे मार डालेंगे। और वैसे भी ये कोई नॉर्मल डेटिंग गेम नहीं है। इसमें अगर एक बार आपने वो इंसान चुन लिया तो उसके साथ आपको या तो पूरी स्टोरी करनी पड़ेगी या फिर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद एका पूछ रहे होते हैं तुमने क्या कहा, अभी तुमने कुछ कहा कि तुम्हें कोई परेशान कर रहा है। लेकिन तब तक एका को उनके फेरोमोन्स स्मेल में आने लगते हैं तो वो मन में सोच रहे होते हैं कि ये फेरोमोन्स रिलीज कर रहा है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि फेरोमोन्स जो रिलीज करता है वो उसे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी बॉडी एक सॉफ्ट अरोमा अपने आप ही रिलीज करने लगती है जो कि किसी को भी हार्म नहीं करता है बल्कि सामने वाले को ज्यादातर अट्रैक्ट करने के लिए होता है। और इधर वो बोल रहे होते हैं कि रीस्टार्ट, प्लीज गेम को रीस्टार्ट करवा दो, सब कुछ खत्म हो गया, मेरा सपनों का राजकुमार वही था, अगर मैं उस टाइम पे लड़खड़ाया नहीं होता तो मैं आज उसके साथ होता। तब तक एका उन्हें धक्का दे देते हैं और कहते हैं मेरा सूट पूरा खराब हो गया है। और उसके बाद उनके पास आकर कहते हैं तो क्या जो ओमेगाज या फिर कोई भी रेसेसिव जीन्स के साथ होते हैं वो इस तरह से मेस करते हैं हर किसी के साथ। अगली बार से अपना दिमाग लगा लेना और एक बार सोच लेना कि जो तुम करने जा रहे हो वो सही है या नहीं। जिस पे वो सोच रहे होते हैं कि ये कितना ज्यादा रूडली बात कर रहे हैं, आखिर असली विक्टिम तो मैं ही हूँ यहाँ पर। जिस पे एका उनसे बोल रहे होते हैं कि तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है। तो वो कहते हैं कि मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन क्या आपको एक भी बार पूछना नहीं चाहिए कि मेरे हालात क्या हैं। तो एका बोलते हैं अगर तुम्हें बुरा लग भी रहा है तो भी जो मैंने कहा है मैं उसे वापस नहीं ले रहा। तब तक वहाँ पर जिन आ जाते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो। जिस पे वो मेगा सोच रहे होते हैं कि मैंने अपना प्रोटैगनिस्ट चूज कर लिया, फिर भी ये मेरे साथ कितने ज़्यादा अच्छे हैं। और फिर वो उनसे कहते हैं कि आपकी वॉइस कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो जिस पे जिन कहते हैं कि थैंक यू, और मन में सोच रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है ये ठीक ही है। तब तक जो उन ओमेगा को देखने आए होते हैं वो कहते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया है और वो भाग रहे होते हैं। जिस पे भागकर वो ओमेगा उन्हें पीछे से हक कर लेते हैं, लेकिन दूसरे ही पल वो उन्हें उठाकर उल्टा जमीन पर गिरा देते हैं और कहते हैं अगर तुमने ये पहले ही किया होता तो ये चीज कब की खत्म हो चुकी होती। उसके बाद वो सोच रहे होते हैं कि आखिर मुझे किसी और पर डिपेंड होने की क्या जरूरत है, मैं तो अपनी ही मैस्कुलिनिटी खो रहा हूँ। और उसके बाद उनके पास मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बिना किसी की हेल्प के ये काम पूरा कर दिया, लेकिन इसका कोई इनाम नहीं मिलेगा। उसके बाद वो उस इंसान के पास से चेक करके थोड़े पैसे निकालते हैं क्योंकि उतने ही उसके पास थे। और उसके बाद उनमें से कुछ पैसे वो मिस्टर एका के ऊपर रखते हुए कहते हैं ये तुम्हारी ड्राई क्लीनिंग के लिए, और हाँ अगर मैं किसी के साथ फ्लर्ट करूंगा तो वो ऐसा ही होगा, तो तुम भूलना नहीं। लेकिन तभी मिस्टर एका उन्हें हल्का सा मारते हुए कहते हैं तुम मुझे छुओ मत। और इसके बाद वो हमें बता रहे होते हैं कि मैंने वो काम पूरा तो कर दिया, लेकिन उसकी वजह से मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है। और फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब उनके पापा उन्हें घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। जिसपे शेर जो कि हमारे ओमेगा हैं वो कुछ सफाई देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक उनके डैड उन्हें एक थप्पड़ मार देते हैं और वो बोल रहे होते हैं मुझे पता है कि आज तुम्हारे डेट पे क्या हुआ। तो शेर कहते हैं कि कम से कम मुझे कोई एक्सप्लेन क्यों नहीं करने देता है। और फिर वो अपने डैड को बोलते हैं कि आप एक इडियट हैं, जिस पे वो उन्हें फिर से मारते हुए कहते हैं कम से कम अगर तुम्हें मेरी इंसल्ट करनी है तो ठीक से बोलो और यहाँ से निकल जाओ। और इसके बाद वो घर से चले जाते हैं और वो जा ही रहे होते हैं तब तक फिर से उनके पास नोटिफिकेशन आता है जिस पे वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर इस गेम में है ही क्या, मुझे क्यों ही ऐसे मिशंस कंप्लीट करने हैं। और जब वो मैसेज खोल के देखते हैं तो उनका नेक्स्ट मिशन ये होता है उन्हें 6 सिगरेट बट खरीद कर ट्रैश में फेंक देना है। तो वो कह रहे होते हैं कि आखिर ये कैसा मिशन है, लेकिन फिर भी वो मिशन कंप्लीट करके अपने प्राइस को कलेक्ट करते हैं जो कि होता है एक तोमोगोची, और उसके लिए भी उन्हें कलर्स का ऑप्शन दिया जा रहा होता है। और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि आखिर
इस टाइम पे इससे कौन खेलता है? ये कैसा प्राइज़ हुआ? ये कैसा मिशन है? वो इन सारी चीज़ों पे नाराज़ हो ही रहे होते हैं, तब तक एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपका मेन मिशन ये है कि आपको मिस्टर एका को हेल्प करनी होगी एक इंसिस्टेंट ओमेगा से डील करने में। जिस पे शेर सोच रहे होते हैं कि उस जैसे इंसान को किसी की हेल्प भी चाहिए होगी। और इसके बाद उस मिशन का प्राइस दिखाया जाता है जो कि होता है कि आप प्रेसिडेंट के लव मीटर और दूसरे लोगों के इमोशंस देख सकते हैं। और अगर आप इसमें फेल हो गए तो जब तक दोबारा ये चीज़ नहीं आती है तब तक आप किसी के लव मीटर या फिर इमोशन नहीं देख सकते हैं। तो शेर सोचते हैं कि कम से कम मेरे पास दूसरा चांस तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा मुश्किल होगा। मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे डिस्ट्रैक्शन हो जाए, जैसे उस ओमेगा के ऊपर पानी फेंकना। और मैंने पानी फेंका भी, लेकिन गलत इंसान पे। और एंड में दिखाया जाता है कि उन्होंने हार्ट शेप ही चूज़ किया था अपने प्राइस के रूप में। उसके बाद हमें 15 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेर सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर दोनों ही रहते हैं, फ्रासोंग और साइबू के प्रेसिडेंट। और वहीं पर वेटिंग एरिया में बैठ के इंतज़ार कर रहे होते हैं शेर, और सोच रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैं किसी भूत का आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। उस ग्रम्पी प्रेसिडेंट का इंतज़ार करते करते मुझे 2 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन मैंने उसकी एक झलक भी नहीं देखी है। और इसके बाद शेर अपनी प्रोफाइल खोलकर उसमें थोड़ा सा देखने लगते हैं कि आखिर क्या लिखा है और कैसा है। और वो बोल रहे होते हैं कि मेरी पावर्स कुछ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं मेन कैरेक्टर हूँ, लेकिन हो सकता है मैं रेसेसिव ओमेगा हूँ ना, इसलिए मेरी पावर इतनी कम है। और उसके बाद वो काफ़ी सारी मेडिसिन्स भी देख रहे होते हैं जिससे फेरोमोन्स कंट्रोल किए जाएं या फिर दूसरों के फेरोमोन्स से बचा जाए। और तभी उन्हें वापस से दिखते हैं मिस्टर जिन, और वो सोच रहे होते हैं कि ओ वाओ, मुझे ऐसे इंसान बहुत पसंद है जो दूसरों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं या उनके बारे में सोचते हैं। और तभी उनकी नज़र जाती है हिडन पावर के कॉलम में जिसमें अभी भी कुछ नहीं लिखा था। तो शेर सोचते हैं कि आखिर मेरी हिडन पावर है क्या? क्या वो कुछ कूल हो सकती है अगर मैं उसे खोज लूँ तो? और मुझे क्या गेम खेलने के पहले ही मरना था? अगर मैं उससे पहले गेम खेल लेता तो मुझे सारी चीज़ें पहले से ही पता होती। और तभी वो दो लोगों को बात करते हुए सुनते हैं कि वो तो एलिवेटर के पास हैं। तो वो सोचते हैं एलिवेटर के पास। और इसके बाद शेर वहाँ जब जाकर देखते हैं तो एका वहीं पर खड़े हुए थे, जिस पे शेर सोचते हैं कि मुझे अपने प्लान के हिसाब से ही चलना चाहिए। उसके बाद शेर आगे बढ़ के बॉटल खोलते हैं और सोचते हैं यही मेरा मौका है, लेकिन वो पानी मिस्टर एका के ऊपर ही गिरा देते हैं। और उनसे एका बोल रहे होते हैं कि क्या तुम इडियट हो या फिर तुम मुझे सच में परेशान करना चाहते हो? लेकिन तब भी शेर ट्राई करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं आप परेशान मत होइए प्रेसिडेंट, मैं इस इंसान को संभाल लूंगा। जिस पे वो इंसान भी गुस्सा होते हुए कह रहे होते हैं तुम मुझे संभाल लोगे? आखिर तुम हो कौन? और शेर मन में सोच रहे होते हैं कि मैं आसानी से यहाँ से चुपचाप से जाना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इन लोगों को डरा के यहाँ से जाना पड़ेगा। जिस पे शेर बोल रहे होते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है शेर कंथी कंथी, नंबर 1 कंथी गैंग से, और मेरा निकनेम शेर पंख है क्योंकि मेरे पंचेस बुलेट की तरह जाते हैं। जिस पे वो दोनों एकदम शांत हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं ये पागल है क्या। और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुम इतने ही अच्छे हो फाइट करने में तो मेरे फेरोमोन से डील करो। और शेर बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहे थे उनके फेरोमोन्स में, लेकिन तब भी वो जोक्स कर रहे थे। तो उनका सिस्टम उन्हें कहता है तुम मरने वाले हो और तुम अभी भी जोक्स कर रहे हो। और जो उस फेरोमोन्स को रिलीज कर रहे होते हैं वो बताते हैं कि आज तुम मर जाओगे यहाँ पे। लेकिन फिर शेर उनसे कहते हैं कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग थोड़ा सा बात सुलझा लें? जिस पे वो भी मान जाते हैं। और इसके बाद शेर बोल रहे होते हैं कि क्यों ना हम नंबर्स एक्सचेंज कर लें और कभी मिलकर खाए पिए। लेकिन तभी वो शेर को एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुमने मेरे ऊपर भरोसा कर लिया, मैं अभी भी नहीं भूला हूँ कि 1 मिनट पहले तुम मुझे ब्लेम कर रहे थे। जिस पे शेर बोलते हैं कि थोड़ा रुक जाइए मिस्टर वॉर, मैं बस ये देख रहा था कि आपने कुछ गड़बड़ की है और आप भागे ना। जिस पे मिस्टर वॉर बोलते हैं कि गड़बड़ मैंने नहीं तुमने करी है। जिस पे शेर सिर्फ और सिर्फ माफी मांग रहे होते हैं।
और फिर मिस्टर पार्क उन्हें छोड़कर बोलते हैं कि अभी मैं मूड में नहीं हूँ, और वो बोलते हैं कि मैं आपसे बाद में बात करता हूँ मिस्टर पार्क। और इसके बाद जब मिस्टर वॉर वहाँ से जा रहे होते हैं तो शेर बोलते हैं कि आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो जिस पे मिस्टर वॉर बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, तुम बहुत ज़्यादा फ़नी हो, और वो वहाँ से चले जाते हैं। और तभी शेर के पास में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मिशन कंप्लीट हो गया और अब आप अपना प्राइस कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही शेर उस यस पे क्लिक करते हैं तब तक एका उन्हें अपनी तरफ कर लेते हैं, और उसके बाद शेर देख सकते हैं कि उनका गुड मूड बिल्कुल भी नहीं है और बैड मूड पूरा फुल है। इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। यहाँ तक कि लव मीटर में भी एक भी हर्ट नहीं होता है। और उसके बाद मिस्टर एका शेर से कह रहे होते हैं कि कम से कम जो तुमने किया उसकी जिम्मेदारी तो तुम लोगे ही ना। और इसके बाद शेर हंसने लगते हैं क्योंकि एका ने उन्हें उनके निकनेम से बुला दिया था, जिसकी वजह से एका का बैड मूड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगता है और उन्हें वार्निंग मिलने लगती है कि अगर बैड मूड 50 से ऊपर गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। और तब तक मिस्टर एका शेर को उठाकर वहीं पटक देते हैं और उनके सिस्टम से मैसेजेस आ रहे होते हैं कि प्लीज़ अपने प्रोटैगनिस्ट को बैड मूड में बिल्कुल मत डालिए। पटकने के बाद शेर बता रहे होते हैं कि उसके बाद मुझे लॉज तक घसीट कर ले जाया गया। वहीं दूसरी तरफ बेकन थी जो शेर के भाई होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि शेर काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ लग रहा है। पहले जब ऐसी कोई लड़ाई होती थी तो वो सिर्फ सर झुकाकर पापा की बात सुन लेता था, लेकिन इस बार उसने बराबर लड़ाई की और यहाँ तक कि जब वो घर छोड़कर जा रहा था तो वो रोया भी नहीं। जिस पे बॉम्बकन थी जो कि उनके बड़े भाई होते हैं, वो कहते हैं तो तुम्हारा क्या मतलब है कि हमारा भाई बदल गया है। और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्या उनका भाई इतना बड़ा हो गया है कि उसे ये सब आ गया है, क्या वो हमें छोड़ के चला जाएगा। और उधर हम शेर को देखते हैं जो कि एका के सामने बैठे होते हैं और उनके पीछे बॉडीगार्ड्स होते हैं, और एका के बाल इस टाइम पे नीचे थे। तो वो मन में सोच रहे होते हैं कि ये इंसान जो मुझे खड़े खड़े गिरा सकता है, इसको बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत है, और जब ये बाल ऐसे नीचे किया है तो ये एकदम अलग इंसान लग रहा है। उस टाइम पे भी वो उनके सारे स्टैट्स देखते हैं तो लव मीटर अभी भी 0, बैड मूड 30 और गुड मूड शायद उन्हें उठा के नीचे गिराने की वजह से 2 से 10 हो जाता है। उसके बाद में एका अपने पॉकेट में हाथ डालते हैं जिस पे शेर चिल्लाने लगते हैं कि आप प्लीज़ रुक जाइए, मैं आपको समझाता हूँ। तो जिस पे एका बोलते हैं कि अरे मैं बस सिगरेट निकाल रहा हूँ। उसके बाद शेर उनसे माफ़ी मांग रहे होते हैं और कहते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा प्रेसिडेंट। जिस पे एका बोलते हैं तुम्हें कैसे पता मैं किस पोजीशन पे हूँ, और इस बार सच में वो गन निकाल कर शेर के ऊपर तान देते हैं और बोलते हैं कौन हो तुम, ये बताओ मुझे। शेर उनसे बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांग रहे होते हैं और अपनी आईडी दिखाते हुए भी ये कहते हैं कि मैं आपको कंफर्म ये बता सकता हूँ मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। और उसके बाद एका मिस्टर चिन से जो उनके सेक्रेटरी होते हैं उस आईडी को चेक करने के लिए कहते हैं। उसके बाद उनका पूरा डाटा एका पढ़ रहे होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि इसको मुझे ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, इसको मुझे और 100 बार गिरा के मारना चाहिए। लेकिन फिर एका सोचते हैं कि अगर मैंने इसके साथ कुछ किया तो इसका मतलब इसकी पूरी फैमिली इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगी और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनोइंग होगी। उसके बाद वो उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी गैंग के बारे में कोई नोटिस नहीं है इस पे, जिस पे शेर बहुत ही ज़्यादा पसीना पसीना हो जाते हैं और एका बोलते हैं बोलो। तो जिस पे शेर बोलते हैं कि मैंने कहा तो मैं बस आपकी हेल्प करना चाहता था। उसके बाद एका उठते हैं और उनको उनके गाल से पकड़ के पीछे कर देते हैं। और इसके बाद मन में शेर सोच रहे होते हैं ये क्या करता रहता है, ये हर्ट हो रहा है मुझे। और इसके बाद में वो बोलते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा अगली हो। तो जिस पे शेर बोलते हैं कि मैं बिल्कुल भी अगली नहीं हूँ, और वो एक प्यारा सा चेहरा बनाते हैं। जिसके बाद एका उन्हें छोड़ देते हैं और बोलते हैं तुम मुझे कैसे जानते हो। तो शेर मन में तो ये सोच रहे होते हैं कि वो तो मैं गेम के मैनुअल से जानता हूँ, लेकिन उन्हें ये बताते हैं कि जो मेरे कॉन्डो में बाकी सारे लोग रहते हैं मैं उनसे जानता हूँ। उसके बाद एका उनसे कहते हैं कि ठीक है इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने दोबारा तुम्हें देखा तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करोगे। घर आने के बाद में शेर बहुत ही ज़्यादा पसीना पसीना होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मुझे तो लगा था कि मैं वहाँ मर ही जाऊँगा, ये अनलकी सा गेम। वो बहुत बुरा भला कहते हैं जिस पे उनके सिस्टम पे एक वार्निंग आती है और एक मैसेज आता है कि तुमने बहुत सारे ख़राब वर्ड्स यूज़ किए हैं, इसलिए हम तुम्हें 3 मिनट का टूथ एक देंगे।
उसके बाद हम शेर को कॉलेज में देखते हैं और वो मन में सोच रहे होते हैं कि जो मेन कैरेक्टर है वो कॉलेज स्टूडेंट है। और फिर उन्हें बताया जा रहा होता है कि आपको इंटरव्यू लेना है और इंटरव्यू किसी फैमिली मेम्बर का नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बहुत आसान हो जाएगा। तभी उनके पास मैसेज आता है जिसमें होता है एक मेन मिशन, जो कि ये होता है कि जो प्रेसिडेंट है उनका इंटरव्यू लो और अगर तुम फेल हो गए तो उसमें ये पनिशमेंट होती है कि तुम्हें 0 पॉइंट मिलेंगे और तुम्हें वॉलंटियर करना पड़ेगा 1 हफ्ते तक। और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें हेल्प मिलेगी होमवर्क में और ए या बी प्लस में से ग्रेड मिल जाएंगे। शेर ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उन्हें होमवर्क में हेल्प मिल जाएगी। और उसके बाद शेर जिम में जाते हैं जहाँ पे एका एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें देखते ही अपने पॉकेट में हाथ डालते हैं, तो जिस पे शेर बोलते हैं कि आप जिम में स्मोक नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी एका गन निकाल कर शेर पे पॉइंट कर देते हैं, तो शेर घबरा कर बोलते हैं कि आप किसी को मार भी नहीं सकते हैं जिम में। और शेर मन में ये सोच रहे होते हैं कि आखिर ये अपनी पॉकेट में यानी कि जैकेट के पॉकेट में एक गन लेके घूमता है, वो भी जिम में जहाँ पे ये वर्कआउट करने आया है। इस टाइम पे एका बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं, जहाँ पे हम शेर को मिस्टर एका के सामने देखते हैं और शेर उनके सामने अपना असाइनमेंट करते हुए उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि प्लीज आप इस स्टूडेंट की ये हेल्प कर देंगे इसका असाइनमेंट पूरा करने में। जिस पे एका का एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है और वो मन में ऐसा सोच रहे होते हैं कि ये तीसरी बार है जब हम मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जानबूझ के मुझसे मिल रहा है। और उस तरफ से मुड़ते हुए एका शेर से पूछ रहे होते हैं कि मैं ही क्यों, आखिर हम कब से इतना ज़्यादा क्लोज हो गए कि तुम मेरे पास अपना असाइनमेंट करने आ रहे हो। जिस पे शेर बोलते हैं कि मेरे प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे मुझसे जब वो ये देखेंगे कि मुझे यहाँ के सबसे बड़े अल्फा प्रेसिडेंट का इंटरव्यू करने का मौका मिल गया है। और अगर मेरे डैड को भी ये चीज़ पता चली तो वो भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मानेंगे। पर एका को अभी भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो उनसे कहते हैं कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और वैसे भी तुम काफ़ी सारी चीज़ें कर लेते हो, तो इसके लिए भी कोई एक डम सा प्लान बना ही लोगे तुम, और मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। जिस पे शेर सोच रहे होते हैं कि मैं इन्हें अनॉय नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो प्राइज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सोचो मुझे इसके बाद कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। और इसके बाद उनके पास कोई और चारा नहीं बचता है, तो वो मिस्टर एका को प्रपोज कर देते हैं ये कहते हुए कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। और वहाँ पे बाकी लोग ऐसा सोच रहे होते हैं कि किसी को ये बोलना कि तुम उसे पसंद करते हो ये जानते हो कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। और ये सुनने के बाद तो एका का बैड मूड बढ़ जाता है, जिस पे शेर सोच रहे होते हैं हाँ ये क्या हुआ, अगर हम किसी को कन्फेस करते हैं तो उसको या तो अच्छा लगता है या वो सरप्राइज्ड होता है, पर बैड मूड तो नहीं होता है। और तब तक एक और नोटिफिकेशन आता है कि अब 15% बढ़ गया है बैड मूड। और शेर कुछ और सोच समझ पाते उसके पहले ही एका उन्हें एक जोरदार पंच मारते हैं और शेर नीचे गिर जाते हैं। और फिर एका उनसे कह रहे होते हैं क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि तुम मुझे अगर एक और बार परेशान करोगे तो तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। मुझे लगा था तुम इतनी बड़ी फैमिली से आते हो तो तुम्हें पता होगा कि किस तरह बिहेव करते हैं, लेकिन तुम तो बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो। और फिर एका अपने आदमियों से कहते हैं कि इसे बाहर फेंकाओ और उनके आदमी वैसे ही करते हैं और शेर बाहर फेंक दिए जाते हैं। और वहाँ पड़े पड़े शेर सोच रहे होते हैं कि आखिर ये अपने फ्यूचर हस्बैंड को ऐसे मार कैसे सकता है, मुझे ना इस गेम से अब बिल्कुल ही ब्रेक चाहिए। उसके बाद शेर सोच रहे होते हैं कि उस मिशन की कोई ड्यूरेशन नहीं दी गई थी, पर असाइनमेंट 3 हफ्तों में देना पड़ेगा, तो अगर मैं तब तक ट्राई करूं तो हो सकता है कि कुछ बात बन जाए। लेकिन मैं बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहता हूँ उस इंसान के साथ, तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वो अपने सिस्टम से ही बात करने लगते हैं कि क्या कोई और मिशन है जो इस चीज़ में मेरी हेल्प कर दे, प्लीज़ बताओ ना सिस्टम। उसके बाद वो सोच रहे होते हैं लेकिन अगर मैंने ये मिशन कंप्लीट नहीं किया तो मुझे ग्रेजुएट होने तक तो होमवर्क करने ही पड़ेंगे। फिर वो सोचते हैं पर मेरे पास प्रेसिडेंट का कोई शेड्यूल या फिर कुछ भी नहीं है। अरे हाँ, वो जो उनका सेक्रेटरी था हो सकता उसके पास सब कुछ हो, अगर मैंने आज कुछ नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद वो उन सेक्रेटरी के पास जाते हैं और उनसे गलती से बम्प कर जाते हैं,
तो वो बोलते हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आइसक्रीम्स खरीदने में। तो जिस पे शेर बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, और इसके बाद वो उनके सामने बो करते हुए एक एनवलप देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास एक असाइनमेंट है जो मुझे करना है, उसके लिए मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ। और फिर शेर ये भी कहते हैं कि मुझे आपका ईमेल या फिर कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मैं डायरेक्टली आ गया आपको कांटेक्ट करने के लिए। उसके बाद वो सेक्रेटरी अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो एनवेलप ले लेते हैं, जिस पे शेर सोचते हैं इतना आसान था क्या ये। लेकिन तभी वो सेक्रेटरी शेर को उठाकर पटक देते हैं। ऐसा लगता है कि शेर को हर कोई बस मारना ही चाहता है। जिस पे वो सेक्रेटरी बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी बॉडी काफ़ी अच्छी है उठा के फेंकने के लिए। तो शेर बोलते हैं कि अगर आप इसी चीज़ में खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। जिस पे वो सेक्रेटरी उन्हें फिर से 3 बार उठाकर पटकते हैं, अलग अलग तरह से। अब इतना ज़्यादा बार पटकने के बाद तो शेर की बॉडी पूरी तरीके से दर्द हो रही होती है, लेकिन फिर भी अपना काम निकलवाने के लिए वो उनकी अच्छी सी तारीफ कर रहे होते हैं कि आपने तो कितना अच्छा थ्रो किया। जिस पे वो सेक्रेटरी बोलते हैं कि मैं ये फॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बॉस कितने प्राइवेट हैं ये तुम समझ नहीं सकते हो। जिस पे शेर सोच रहे होते हैं तो क्या मैं अब तक पटका जा रहा था बिना मतलब के। लेकिन तभी वो सेक्रेटरी बोलते हैं लेकिन मेरे बॉस आज रात 8 बजे एक कैरोके में जाएंगे, मुझे लगता है तुम समझ गए हो। और फिर वो शेर के एकदम पास आकर बोलते हैं लेकिन अगर तुमने मेरे बॉस को आज जो भी हुआ वो बताया तो जैसे ककम्बर काटा जाता है मैं तुम्हारी उंगलियां वैसे ही काट दूंगा। जिसमें शेर घबरा कर बोलते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं ये एक सीक्रेट ही रखूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। और उसके बाद शेर वहां से भाग जाते हैं और फिर सेक्रेटरी अपना फोन निकालते हैं जिस पे बे का मैसेज होता है और वो कहते हैं कि अगर मेरे भाई को कुछ ज़रूरत हो तो प्लीज़ उसकी हेल्प कर देना, वो क्या है ना उसे घर से बाहर निकाल दिया गया है। तो सेक्रेटरी मन में सोच रहे होते हैं अगर तुम्हें पता चले कि वो एक इंसान को इतना ज़्यादा फॉलो कर रहा है तो तुम क्या करोगे। उसके बाद हम शेर को उसी कैरोके में देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आलीशान लग रहा होता है और शेर इधर उधर देख रहे होते हैं ये सोचते हुए कि उन्होंने तो कहा था कि वो यहीं आएंगे पर वो दिख क्यों नहीं रहे। तभी उनके पीछे एक आदमी आता है और कहता है ओह लगता है जिस ओमेगा को मैंने ऑर्डर किया था वो आ गया है, और वो उन्हें खींचते हुए अंदर ले जा रहे होते हैं। कह रहे होते हैं कि तुम इतने छोटे से ओमेगा हो, काफी ज्यादा क्यूट हो, तुम डरो मत, यहाँ पे एंजॉय करो। शेर उन्हें रोक रहे होते हैं पर वो तो रुकने ही नहीं वाले थे। उसके बाद वो शेर को अपने दोस्तों के पास ले जाते हैं जिस पे वो सारे अल्फाज काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं ओमेगा को देखकर। वो लोग उन्हें ड्रिंक ऑफर करते हैं, उनसे नाम पूछ रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और उनमें से 2 तो शेर को गाल पे किस भी कर देते हैं। शेर ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और काफी ज्यादा स्नैक्स भी खा लिए थे। और तभी वहाँ पर वो सेक्रेटरी आते हैं और मन में सोच रहे होते हैं तभी मैं सोचूं कि मैंने तुम्हें प्रेसिडेंट के साथ क्यों नहीं देखा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस टाइम पे शेर उन चारों लड़कों के साथ बीच में बैठे हुए थे जिस पे शेर बोलते हैं कि कभी कभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन और काइंड लोग चाहिए होते हैं। जिस पे जो सेक्रेटरी होते हैं उनका नाम होता है चिन, वो कुछ कह ही नहीं पाते हैं और तभी वहाँ पर मिस्टर एका आते हैं और वो पूछते हैं कुछ गड़बड़ है क्या चिन। और तब तक वो उन ओमेगा को देखते हैं और वहाँ पे पूरी तरीके से सन्नाटा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर एका एकदम सीरियस मोड में वहाँ खड़े हैं और उनके सामने शेर और वो चारों लड़के भी। वो पांचों इतना ज्यादा डर रहे होते हैं कि वो लोग एकदम आंखें नीचे ही किए थे। तभी शेर बोलते हैं कि अरे कोई मिस्टर एका के लिए सॉन्ग पिक करो। तब तक एका बोलते हैं तो अब तुम मेरे एम्प्लॉयज को भी अप्रोच कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए सिर्फ काम है या फिर मजे कर रहे हो। जिस पे वो चारों सोच रहे होते हैं एक सेकेंड, क्या वो शेर नहीं था जो ओमेगा को बुलाया गया था। तो शेर बोलते हैं मैं तो पहले से ही कह रहा था कि तुम लोगों को गलत फहमी हो गई है। और तभी मिस्टर एका कुछ सस्पिशियसली स्माइल करते हुए कहते हैं तो क्यों ना जब हम सब यहाँ पर हैं तो एक गेम खेलें। जिस पे शेर सोच रहे होते हैं कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है जिस तरह ये स्माइल कर रहा है। उसके बाद मिस्टर एका बताते हैं कि एक डॉग था जिसने अपने मास्टर को बिट्रे किया और इसके साथ में 4 पपीज भी थे। तो अब अगर तुम लोग में से कोई एक गाना गा के 90 पॉइंट से ज़्यादा कमा ले तो मैं ये समझूंगा कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी और मेरा यकीन मानो वो पनिशमेंट अच्छी नहीं होगी। और इसके बाद वो सब बोल रहे होते हैं कि सर हमारी क्या गलती, हमें माफ़ कर दीजिए,
और तब तक शेर के पास साइड मिशन का मैसेज आता है जिसमें ये होता है कि इन लोगों की जान बचाओ ताकि ये लोग तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर लें, और अगर तुम इसमें फेल हो गए तो बस 5 लोग होंगे जो चाव फ्राया रिवर का टेम्परेचर चेक करने के लिए उसमें गिरा दिए जाएंगे। उसके बाद शेर सोच रहे होते हैं कि आखिर क्या करें, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हैं जिन्होंने हमारी मदद की उनकी लोकेशन देने में, और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के डिपार्टमेंट में ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक करना बहुत बड़ी बात है। पर मैं इतना हार्टलेस भी नहीं हूँ कि इन लोगों को यहाँ पर छोड़ के चला जाऊंगा। और तभी सिस्टम से एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स रिवील करने हैं। और दूसरा मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है क्योंकि तुमने कंडीशंस को फुलफिल किया है कि प्रोटैगनिस्ट का अटेंशन तुम अपनी तरफ खींच लो, इसलिए ये डिस्क्रिप्शन विंडो अब ओपन होगी। जिस पे शेर सोच रहे होते हैं कि ये मैंने कब कंप्लीट किया, और उसके बाद ये बताया जाता है कि अब आप उनके थॉट्स भी देख सकते हैं। और तभी एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के किस तरह चूहे तड़प रहे हैं जिंदा रहने के लिए। जिस पे शेर सोच रहे होते हैं ये तो सरासर नाइंसाफी है। और तभी उनको एका के दूसरे थॉट दिखाई देते हैं जो कि ये होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को ऐसे सफ़र करते हुए देखकर जो हमसे नीचे हैं, ताकि उन्हें पता तो चले कि वो हमसे कितने नीचे हैं। उसके बाद शेर बोलते हैं कि ठीक है मैं ये काम करूँगा, लेकिन अगर मैं जीता तो आपको वो करना होगा जो मैं कहूँगा। तो एका बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन अगर वो मेरे दायरे में हुआ तो ही करूँगा। उसके बाद में शेर गाना गाते हैं और बहुत बढ़िया परफॉर्म भी करते हैं। और उसके बाद में वो लोग की नज़र पूरे टाइम बस उस स्क्रीन पे होती है जिस पे स्कोर दिखाए जाने वाले थे, और उन लोगों का स्कोर बनता है 96 पॉइंट्स, जिस पे वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद में उनके पास सिस्टम से मैसेज आता है कि अब ये 5 लोग तुम्हारी पार्टी में ऐड हो गए हैं। उसके बाद शेर एका के पास जाते हैं और कहते हैं मैं जीत गया, अब आपकी बारी है अपना वादा निभाने की। तो एका बोलते हैं बताओ क्या करना है। तो जिस पे शेर बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ आप क्रैप डांस करें, जिस पे वहाँ पे खड़े 5 लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और उसके बाद उनमें से एक बोलते हैं कि अरे शेर तुम क्या कर रहे हो, अभी अभी हम लोग एक पनिशमेंट से बाहर निकले हैं, दोबारा नहीं खानी है हमें पनिशमेंट। लेकिन तब तक एका उठते हैं और कहते हैं म्यूजिक चलाओ, और वो सच में वो क्रैप डांस करते हैं। वो 5 के 5 पूरी तरीके से शॉक्ड होते हैं। और तभी मैसेज आता है सिस्टम से प्रोटैगनिस्ट के थॉट का, और एका सोच रहे होते हैं कि आज तो फ्लोर पे एक स्टार ही खड़ा है। एका इतना ज्यादा अच्छा डांस करते हैं कि उन्हें पूरे 100 पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद शेर उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं कि हम बहुत अच्छी टीम बनाते हैं, जिस पे एका उन्हें फिर से थप्पड़ मार के बोलते हैं कि मुझे छूना बंद करो। जिस पे मन में शेर सोच रहे होते हैं लेकिन अभी तो आप मुझे टच कर रहे हैं। उसके बाद एका सबसे कहते हैं कि सब लोग यहाँ से चले जाओ, बस शेर को यहीं छोड़ देना, आखिर उसने इतना अच्छा काम जो किया है। वो 5 के 5 वहाँ से बिना कुछ बोले चुपचाप निकल रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि शेर अच्छे से वापस आ जाना। जिस पे शेर मन में सोच रहे होते हैं मुझे तो लगा था सिस्टम ने कहा है ये लोग मेरी पार्टी में हैं, ये लोग ऐसे हेल्प करने वाले हैं। उसके बाद एका वहीं सोफे पर बैठकर शेर को अपने पास बुलाते हैं, जिस पे शेर मन में सोचते हैं कि हो सकता हो ये बस चीज़ें क्लियर करने के लिए कह रहा हो। और शेर जाकर एका के लैब पे बैठ जाते हैं और मन में सोच रहे होते हैं ये मुझसे इतनी नफरत करता है कि ये चीज़ इसको ज़रूर ही नाराज़ कर देगी और ये फिर मुझे यहाँ से जल्दी से भेज देगा। और ऐसा होता भी है। इसकी वजह से एका का बैड मूड 13 से बढ़ के 18 हो जाता है। और उसके बाद शेर मन में सोच रहे होते हैं कि चलो जैसा प्लान किया था वैसा ही हो रहा है। फिर एका बोलते हैं मेरे ऊपर से हटो। शेर वहाँ से हट जाते हैं और बोल रहे होते हैं आप कितने ज़्यादा कंफ्यूजिंग हैं। तो जिस पे एका बोलते हैं ऐसा लग रहा है तुम खुद को फोर्स कर रहे हो। लेकिन शेर बोलते हैं मैंने आपको कहा ना मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ। जिस पे एका बोलते हैं तुम ये कहते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो लेकिन फिर भी दूसरे अल्फाज के साथ रहते हो। तो जिस पे शेर बोलते हैं वहाँ पर बैठते हुए कि अभी तो मेरा स्टेटस सिंगल है ना, तो मैं फ्लर्ट तो कर ही सकता हूँ। और उसके बाद शेर बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे चार्म से पिघल गए हो और अब आपको जलन हो रही हो। तो जिस पे एका बोलते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, सोचो अगर वो लोग अच्छे अल्फाज नहीं होते तो क्या होता। तो जिस पे शेर बोलते हैं तो क्या आपको मेरी फिक्र हो रही है। और इस वजह से एका का मूड 18 से 20 हो जाता है, इतना ज़्यादा बुरा मूड।
उस पे एका बोलते हैं, मैं आखिर तुम्हारे लिए परेशान होऊंगा भी क्यों। और इसके बाद शेर बोलते हैं कि आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने मार्शल आर्ट सीखा है। इतना बोलते ही एका इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने कौन सी चीज़ सीखी है। तो जिस पे शेर उन्हें करके दिखाते हैं, मैंने मुए थाई सीखा है। और इसके बाद एका मन में सोच रहे होते हैं कि तो लोग ऐसे भी होते हैं, और उन्हें सर में दर्द होने लगता है क्योंकि शेर गलत पोजीशन में खड़े थे। इसके बाद एका बोलते हैं, तुम जरूर ही अपने माँ बाप के सर में दर्द होगे। तो शेर एकदम शांत होकर बोलते हैं, आखिर मैं उन लोगों का सर दर्द हो भी कैसे सकता हूँ। मेरी माँ तो चल बसी और मेरे पिता को मुझसे कुछ खास उम्मीद है नहीं, और वैसे भी मुझे इससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि मुझे एक अच्छा कॉन्डो मिला है जिसमें मैं अच्छे से रह सकता हूँ, और मेरे पास हर महीने खर्चा भी आ जाता है। तो जब तक मेरे पास पैसे हैं मेरी लाइफ तो अच्छी ही है। जिस पे एका सोच रहे होते हैं कि जितना सोचा था उससे ज्यादा स्टबन है ये। और इसके बाद एका बोलते हैं, लेकिन अगर मैं ये सारी चीजें तुम्हारे डैड को बता दूं तब तो मुझे नहीं लगता वो तुम्हें पैसे देंगे। जिस पे तुरंत ही शेर उनके पैरों पे गिर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए किया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और तभी एका किसी को कॉल कर रहे होते हैं, तो जिस पे शेर उन्हें बोल रहे होते हैं, प्लीज मत करिए डैड को, प्लीज कॉल मत करिए। ऐसा कहते हुए वो उनके ऊपर ही गिर जाते हैं जिसकी वजह से शेर के लिप्स एका के नोज से टच हो जाते हैं। अब ये देखकर शेर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनकी पूरी बॉडी शेक कर रही होती है, लेकिन सिस्टम से मैसेजेस आ रहे होते हैं कि इसको आगे जारी रखो। और पता नहीं कैसे वो एका को 2 या 3 बार स्मूच कर देते हैं। उसके बाद एका उन्हें दूर करते हैं जिस पे शेर बोलते हैं कि मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ, मेरा मुंह मेरे कंट्रोल में था ही नहीं। और उसके बाद उनके सिस्टम से मैसेज आ रहे होते हैं कि बस इतना बोल दो कि ये अच्छा गया, फिर मैं हेल्प करूंगा। पर शेर इन सब पे ध्यान नहीं देते हैं और वो उनसे बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं। लेकिन इन सब की वजह से एका का बैड मूड बढ़ के 45 हो चुका था और सिस्टम से वार्निंग आती है कि अगर ये 50 से ऊपर गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। जिस पे शेर बोलते हैं कि ऐसा तो है नहीं, सिर्फ आप ही इस चीज से इफेक्ट हुए हैं, मैं भी हुआ हूँ, और अगर आपको इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप मुझे वापस से किस। इतना बोलते ही एका उन्हें सर से इतना तेज मारते हैं कि शेर वहीं बेहोश हो जाते हैं। और इसके बाद जब दूसरे दिन उनकी आंख खुलती है तो वो ऐसे ही रोड साइड पे पड़े हुए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक जगह पे दिखाया जाता है एका को, और उनके सामने शिन को बहुत ही ज्यादा मार के लिटाया गया था। और एका अपनी सिगरेट तोड़ते हुए शिन से कह रहे होते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वीकनेस उसको पता चल गई थी जो तुम्हें एक बेटा होने के बाद भी उसने अपनी तरफ कर लिया और मुझे बिट्रे करने के लिए मना लिया। जिस पे शिन सिर्फ इतना कहते हैं कि मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, पर मुझे माफ कर दीजिए सर। इधर हम शेर को देखते हैं जो कि अपने बेड पे जाकर लेटते हैं और सोच रहे होते हैं कि फाइनली मैं घर आ गया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ। और वो ये भी सोच रहे होते हैं कि उस एका ने तो मेरे डैड को कॉल किया ही नहीं, हो सकता है वो सिर्फ मुझे डरा रहा हो या फिर मुझे मारने के कोई दूसरे तरीके ढूंढ रहा हो। लेकिन अगर मैं इस गेम में मर गया तो क्या होगा? क्या मैंने कोई ऐसी एंडिंग है जो नहीं देखी है? और इतना बोलते ही सिस्टम से एक मैसेज आता है जो कि ये होता है कि इस गेम में भी बैड एंडिंग हो सकती है, तो अपनी चॉइसेस का अच्छे से ध्यान रखना। जिस पे शेर बोलते हैं, हाँ हाँ, वार्निंग के लिए बहुत बहुत थैंक यू, काम आने पे तो काम आते नहीं हो तुम। और इसके बाद शेर वहाँ नीचे जाकर लॉबी में बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं यहाँ पे एकदम बीचों बीच एक पियानो है। और तभी उनके सामने आकर बैठते हैं 2 लोग जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहे होते हैं और फिर उनसे बातें भी करने लगते हैं। तो जिस पे शेर बोल रहे होते हैं कि क्या हो गया, और मन में सोच रहे होते हैं कि ये दोनों एक स्ट्रेंजर से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। और वो बच्चे उन्हें कह रहे होते हैं कि भी आप बहुत ही ज्यादा ब्रेव थे। और इधर हम एका को देखते हैं अपने केबिन में और वो सोच रहे होते हैं, लगता है वो अपने कॉन्डो में वापस आ गया है। इधर वो दोनों बच्चे शेर से कह रहे होते हैं कि आप उन जैसे किसी को क्यों पसंद करते हैं। तो जिस पे शेर बोलते हैं, मुझे वो लोग उसे पसंद करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो वो बच्चे पूछते हैं कौन। तो जिस पे वो बताते हैं एक सिस्टम लव लेवल नाम का। लेकिन इतनी ज़्यादा मार खाने के बाद तो आपको उन्हें नहीं पसंद करना चाहिए ना, ऐसे अल्फाज को ओमेगास को हर्ट करने में बहुत मज़ा आती है। और तभी उनके सिस्टम से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें अपने प्रोटैगनिस्ट की इंसल्ट मत करने दो, और इसकी पनिशमेंट होती है कि एका का बैड मूड अब ज़्यादा आसानी से बढ़ेगा
और इसके साथ साथ उनके लिए प्राइज होता है एक रैंडम कार्ड का, जिस पे शेर सोच रहे होते हैं कि मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने नहीं किया तो वो और भी ज़्यादा बैड मूड में रहेगा। लेकिन उसके बाद शेर शुरू करते हैं मिस्टर एका की इंसल्ट करना, और इतनी बुरी बुरी इंसल्ट करते हैं कि +10 पॉइंट्स की बजाय -10 पॉइंट्स ले आते हैं। और दूर से एका ये सब सुन रहे होते हैं और वो भी शॉक्ड होते हैं, और वो दोनों बच्चे भी। और यही पावर है प्यार की, जिसपे वो बच्चे बोलते हैं लेकिन आपको ऐसा कोई क्यों चुनना है। तो जिस पे शेर बोलते हैं कि जब हम किसी को चुनते हैं तो उसकी सारी चीज़ें चुनते हैं, जिस पे उनके -10 पॉइंट्स ज़ीरो हो जाते हैं, जिस पे वो दोनों बच्चे भी उनका साथ देते हैं और स्कोर +5 हो जाता है। और ऐसे ही उन दोनों को पर्सुएट करते करते वो +10 पॉइंट्स तक पहुंच जाते हैं, और जिसकी वजह से सिस्टम उन्हें रिवॉर्ड देता है। और इधर मिस्टर एका सोच रहे होते हैं कि भले ये उन ट्विन ब्रदर्स का भाई हो, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, और एका काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। और इसके बाद वो मन ही मन बोल रहे होते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेलते हो ना मेरे साथ में, तो ठीक है, गेम्स ही सही, और अब मैं तुम्हारे साथ इन गेम्स में तुम्हें कैसे खिलाता हूँ ये तुम देखते जाओ। उधर वो दोनों बच्चे अपना नाम उन्हें बता रहे होते हैं। ऑरेंज हेयर वाले का नाम होता है जोई, और ब्लैक हेयर वाले का नाम होता है पाई, जिस पे शेर बोलते हैं ये तो काफ़ी यूनिक नेम्स हैं। और इधर एका सोच रहे होते हैं कि ये इंसान बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये ऐसे एक्ट करता है जैसे इसको सारी चीज़ें पता हैं, जबकि इसको पता कुछ भी नहीं है। उधर वो दोनों बच्चे शेर को एक वीडियो दिखाते हुए कह रहे होते हैं कि हमें आपकी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन आपका इस तरह का कॉन्फिडेंस देख के अब हमें लगता है कि आपको जो प्यार चाहिए वो मिल ही जाए। इसीलिए हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें ये है कि आपको पंच होने के बाद भी दर्द कैसे ना हो। और जो पाई होते हैं वो उन्हें प्रोटीन का एक बॉक्स देते हुए कहते हैं कि ये प्रोटीन आपके और ज़्यादा मसल्स बनाने में काम आएगा, ताकि आपको बिल्कुल भी दर्द ना हो। और इधर मिस्टर एका बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तभी सिस्टम से एक मैसेज आता है जो कि होता है एका के पूरे जो प्रोफाइल थी, और उसमें उन्हें लव मीटर में हाफ हर्ट बना हुआ दिखता है। इसका मतलब ये था कि एका के मन में भी शेर के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। हमें एका के बारे में बताया जा रहा था कि एक बच्चा जो कि बैड लक के साथ पैदा हुआ, उनके पैदा होते ही उनकी मॉम की डेथ हो गई, और उनके पापा भी कुछ ठीक नहीं थे। उन लोग की फैमिली काफ़ी ज़्यादा गरीब भी थी। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब एका बोल रहे होते हैं कि तुम्हें गेम ही खेलना है ना, तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। वहीं दूसरी तरफ शेर अपने कॉन्डो में पहुंचते हैं और वो बोलते हैं मैं घर आ गया, लेकिन फिर वो सोचते हैं पर कोई तो है ही नहीं जिसे मैं ये बताऊंगा। उसके बाद वो मन में सोच रहे होते हैं कि अभी तो मेरे पास एक मिशन है कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मुझे ये दुनिया घूमने का बड़ा मन कर रहा है। और इसके बाद शेर बोल रहे होते हैं कि काश मैं एक ड्यूक की बेटी बना होता। और फिर वो सिस्टम से कहते हैं कि क्या कोई ऐसा चांस है कि गेम मॉडल बदला जा सके, जिस पर तुरंत ही सिस्टम से मैसेज आता है कि नहीं, मैं काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हूँ और मैं पुराने प्रॉप्स बना नहीं सकता। तो जिस पे शेर सोचते हैं कितना ज़्यादा ब्लंट है। और तभी शेर अपना फ़ोन खोलते हैं जिस पे उनके भाई का मैसेज था। शेर सोच रहे होते हैं जब भी मेरे भाई मैसेज करते हैं वो कुछ ना कुछ इसी बेसिस पे होता है कि मैं खा रहा हूँ या मैं ठीक हूँ या नहीं। और ऐसा ही मैसेज आया होता है उनके दोनों भाइयों की तरफ से। उसके बाद वो दूसरा ग्रुप चैट देखते हैं जिसमें वो 4 अल्फाज थे, और वो लोग शेर को हमेशा ही मैसेज करते रहते हैं, जिस पे शेर सोचते हैं कि क्या ये लोग स्पैम हैं। उसके बाद शेर लेटे लेटे ये सोच रहे होते हैं कि मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ था। उस दिन मैं प्रेसिडेंट से इंटरव्यू के लिए भी तो बोल सकता था, लेकिन वहाँ की लाइट्स और सारी चीज़ों ने मुझे एकदम अंधा ही कर दिया था, और मैं मिशन के बारे में तो भूल ही गया था। और तभी सिस्टम से मैसेज आता है कि आपने एक प्राइज़ अपना नहीं खोला है। और उसके बाद शेर सोचते हैं कि हाँ, उस दिन मैंने प्राइज़ नहीं खोला था। और फिर वो अपना प्राइस खोलकर देखते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि मैं इन चीज़ों को झेला हूँ। लेकिन ये यूजलेस सिस्टम, वो इतना बोलते ही हैं तब तक सिस्टम उन्हें फिर से 3 मिनट का टूथ एक दे देता है।
जिस पे शेर सोच रहे होते हैं कि ये हमेशा एक ही दांत को क्यों इतना दर्द देता है, दूसरे दांत को भी दे सकता था ना। उसके बाद हम शेर को देखते हैं जो कि एक मार्शल आर्ट के स्कूल को देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं इस कॉन्डो में तो हर एक चीज़ है। तब तक जो वहाँ के सिखाने वाले होते हैं वो शेर से चिल्लाकर बोल रहे होते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं, हम अलग अलग तरह की चीज़ें सिखाते हैं। शेर बोलते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्या मैं अंदर जाके देख सकता हूँ पहले। तो जिस पे वो बोलते हैं हाँ ठीक है। लेकिन शेर जैसे ही देखते हैं तो वहाँ पे एका भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और शेर तुरंत छुप जाते हैं। तो उनके सिस्टम से मैसेज आता है कि तुम छुप क्यों रहे हो। तो शेर बोलते हैं कि क्योंकि उसे लगेगा मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ, और वैसे भी जिस तरह का वो सेल्फ सेंटर्ड इंसान है ना, वो ऐसा ही सोचने वाला है। लेकिन फिर शेर सोचने लगता है कि कोई एक्सरसाइज करते हुए इतना ज़्यादा अच्छा कैसे लग सकता है। तो सिस्टम बोलता है कि तुम यहाँ पे किसी इंसान को उतारने के लिए आए हो। जिस पे शेर बोलते हैं बिल्कुल नहीं, मैं तो हॉबी ढूंढने आया था, और अगर मैं किसी इविल डॉटर जैसा रीइंकारनेट होता और वो क्लोथ्स लाइन मूव करती तो कैसा होता। तो जिस पे जो सिस्टम होता है वो कहता है कि किसी डॉटर को ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ जाती। लेकिन शेर तो मन ही मन सोच भी चुके थे कि ऐसा कैसा हो सकता था। इसके बाद वो अंदर देख रहे होते हैं जहाँ काफ़ी सारे बच्चे भी सीख रहे थे, और तभी सारे बच्चे चिल्ला रहे होते हैं नानफाक नानफाक। और फिर एक लड़की बोलती है कि नाफाक, आप हमेशा से ही इतने पॉपुलर रहे हैं तो क्यों ना आप इनके टीचर बन जाएं। वैसे भी जब आखिरी बार आपने सिखाया था इन लोगों को तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा था। जिस पे एका बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मैं क्वालिफाइड हूँ इन लोगों को सिखाने के लिए, मैं तो अभी सिर्फ 5th डिग्री पे हूँ ब्लैक बेल्ट की। ये सुन के वो लड़की एकदम शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लेवल पे होते हैं। और इसके बाद वो कहती हैं कि ठीक है, अगर आपको कभी भी लगे कि आप सिखाने के लिए रेडी हैं तो आप यहाँ पे हमेशा वेलकम्ड हैं। उसके बाद एक आ जा रहे होते हैं जब एक लड़की उनसे कहती है कि मैंने आपके लिए स्वीट्स बनाई हैं, और इस टाइम पे एका उनसे बहुत ही प्यार से वो स्वीट्स लेते हैं। ये देख के शेर सोच रहे होते हैं कि मुझे भी इन्हें ऐसे ही स्माइल करवाना है। तो उनके सिस्टम से मैसेज आता है कि जितना मुझे पता है तुम उसको हमेशा गुस्सा ही दिला सकते हो, स्माइल तो कभी करवा नहीं सकते। जिस पे शेर सोच रहे होते हैं कि वैसे भी मैं क्यों उसे स्माइल करवाना चाहूँगा। और उसके बाद वो सिस्टम से कह रहे होते हैं तुम ही हो ना जिसने मुझे इस तरह इन्फ्लुएंस किया है कि मुझे प्रेसिडेंट के बारे में समझ नहीं आ रहा है कुछ। तो सिस्टम बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ तुम दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, लेकिन मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता हूँ, ये पूरा का पूरा तुम्हारा काम है। तो शेर सोच रहे थे हैं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे नहीं पसंद कर सकता। हाँ मैं मानता हूँ मैंने उसे कन्फेस किया है, पर मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। और यही चीज़ बाकी लोग सुन के बोल रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी को पसंद ना करे पर कन्फेस कर दे। और इसके बाद वही इंसान फिर से शेर के पास आते हैं जो अभी कुछ देर पहले आए थे, और वो शेर से बोलते हैं कि ये कितना ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, और अपने मन में बोल रहे होते हैं अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम हमेशा मेरे पास आ सकते हो। तो शेर बोलते हैं तुम हमेशा गलत बबल क्यों बोल देते हो। अंदर मिस्टर एका के पास शिन आते हैं और उन्हें बता देते हैं कि यहाँ पे आया था शेर। जिस पे एका मन में सोच रहे होते हैं कि मैंने इतने दिनों से तुम्हें नहीं देखा था, पर अभी भी तुम मुझे स्टॉक कर ही रहे हो। और फिर मन में एका सोच रहे होते हैं कि अच्छा है तुम मुझे इतना पसंद करते हो, मज़ा आएगी हमें गेम खेलने में। वहीं दूसरी तरफ हम शेर को देखते हैं और उन्होंने जिन का इंटरव्यू ले लिया था, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से उनको इंटरव्यू दिया भी। तभी जिन उनसे पूछते हैं कि अभी मैंने नोटिस किया तुमने मुझे जिन जी कॉल किया, तो क्या ये मेरा निकनेम है। तो जिस पे शेर बोलते हैं कि हाँ वो मुझे लोगों को निकनेम से बुलाना अच्छा लगता है। और फिर बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा चेहरा बना के बोल रहे होते हैं क्या इसने आपको अनकंफर्टेबल कर दिया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जिस पे जिन तुरंत बोलते हैं नहीं नहीं मुझे तो लगा ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। तो शेर बोलते हैं ऐसा क्या, तो मैं इस चीज़ को एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लूँगा। उसके बाद वो लोग साथ में खाना भी खाते हैं। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जब शेर को 3 कार्ड्स मिले थे, जिसमें से एक होता है कि अगर शेर बोलेंगे कि अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ तो वो तुरंत सो जाएंगे, और दूसरा होता है कि अगर तुम किसी अप्रूव्ड इंसान से मदद चाहते हो मिशन पूरा करने में तो वो भी करेंगे। लेकिन इन कार्ड्स में एक शर्त होती है कि ये कार्ड सिर्फ एक ही बार यूज़ किए जा सकते हैं। और इसके बाद जो वो कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है कि आप किसी की हेल्प ले सकते हैं मिशन पूरा करने में, वही कार्ड लेके शेर जिनसे इंटरव्यू करवा लेते हैं।
फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जब हम वहीं पे शेर को देखते हैं और वो जिन से काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं, और वहीं थोड़ी दूर पे बैठे होते हैं मिस्टर एका जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं ये सोच के कि ये लड़का मुझे पसंद करता है तो किसी और के साथ कैसे फ्लर्ट कर सकता है। उधर शेर जिनसे पूछ रहे होते हैं कि आपने मेरी इतनी हेल्प करी है तो मैं आपको डिनर के लिए ट्रीट करना चाहता हूँ। तो जिस पे जिन बोलते हैं तो क्या तुम आज रात डिनर करना चाहोगे, जिस पे शेर बोलते हैं नहीं नहीं आज रात तो मैं बिजी हूँ, किसी और दिन ज़रूर। तो उस पे जिन बोलते हैं तो तुम मुझे अपना नंबर दे दो ताकि हम वापस से बात कर सकें मिलने के लिए, और शेर मान जाते हैं। इधर एका इस बात से और भी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि तुमने उसका नंबर भी ले लिया, वो भी इतनी आसानी से। उधर शेर नंबर एक्सचेंज कर रहे होते हैं तभी शेर को अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस होता है, और जब वो उधर देखते हैं तो वहाँ पर एका खड़े थे, और एका काफ़ी ज़्यादा डार्क मोड में होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि डार्लिंग तुम भी आज मुझे यहाँ मिल गए, हम लोग आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं मिल रहे हैं एक दूसरे से। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और उनके फ्रेंडशिप पॉइंट्स 35 हो जाते हैं, और शेर मन में सोच रहे होते हैं डार्लिंग, और उसके बाद शेर उनका हाथ हटाते हुए कहते हैं कि तुम्हें गलत इंसान से बात कर ली है। तो जिस पे एका बोलते हैं अभी उसी दिन तुमने इतने कॉन्फिडेंस के साथ मुझे फ़ी बुलाया था, और इसके बाद एका उनके पास आते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। तो जिस पे शेर बोलते हैं कि आप इतने ज़्यादा क्लोज क्यों आ रहे हैं। तो एका बोलते हैं कि अभी तुमने कुछ जल्दी ही मुझे अपनी फीलिंग्स बताई थी, तुम भूल गए हो क्या? मुझे नहीं पता था कि कोई इंसान इतनी जल्दी अपनी फीलिंग्स चेंज कर सकता है। और तभी जिन उनसे बोलते हैं कि आप प्रेसिडेंट एका है ना। तो जिस पे एका बोलते हैं हाँ, और आप। और इसके बाद जिन भी उन्हें खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और उधर शेर मन में सोच रहे होते हैं कि इन्हें अभी ही क्यों आना था जब मुझे फ्रेंडशिप पॉइंट्स मिल रहे थे। वो फ्रेंडशिप पॉइंट्स जो 35 हुए थे वो शेर और जिन के हो रहे थे। उसके बाद जिन पूछते हैं कि हो सकता हो मैं रूड हो जाऊं, लेकिन आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो जिस पे एका बोलते हैं ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और शेर बोलते हैं ये बस ऐसे ही है। फिर कुछ सेकंड का साइलेंस होता है और फिर से एका बोलते हैं ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और इस टाइम पे शेर बोलते हैं कि ये बस ऐसे ही रास्ते पे का एक इंसान है जिसको मैंने ऐसे ही उठा लिया था। और उसके बाद एका शेर का मुंह पकड़कर बोलते हैं तो मैंने लग रहा है तुम कुछ ज़्यादा ही लाइन क्रॉस कर रहे हो। तो जिस पे शेर बोलते हैं अभी तुमने ही मुझे रिजेक्ट कर दिया था उस टाइम पे। तो जिस पे एका बोलते हैं मैंने तुम्हें रिजेक्ट कब किया। तो शेर बोलते हैं जब तुमने मुझे नॉकआउट कर दिया था, तुम्हें याद है। और इसके बाद शेर बोलते हैं कि जिस तरह अचानक से आपको मेरे लिए फीलिंग आ गई है उसी तरह अचानक से मैं भी आपको नहीं पसंद करता हूँ। अब ये सुनने के बाद एका का बैड मूड 60 हो जाता है, और सिस्टम से वार्निंग आने लगती है कि बैड मूड 50 से ऊपर चला गया है, अब क्या होगा ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो तुम। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है।